हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली के वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ चुकी है MTS की पोस्ट पर। MTS मल्टीटास्किंग, ये दोस्तों ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूं। वैकेंसी डिपार्टमेंट के बारे में तो बात करेंगे, साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आफ्टर जस्ट सिलेक्शन होने के बाद आपको इनहैंस सैलरी क्या मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है वो 567 वैकेंसी आई है, जो कि दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट से आई हुई है। पहला डिपार्टमेंट जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसमें कि 194 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। दूसरा जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर है, जिसमें 99 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। एंड तीसरा जो डिपार्टमेंट है हमारा ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन है, जिसमें 86 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। और चौथा जो डिपार्टमेंट है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, जिसमें कि 64 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। और पांचवा जो डिपार्टमेंट है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें 32 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। छठा डिपार्टमेंट हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जिसमें 16 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। और सातवां जो डिपार्टमेंट है वो खुद DSSB है, मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें 13 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। आठवां जो हमारा डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि 13 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। एंड जो नौवां डिपार्टमेंट जो बनता है हमारा वो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें 13 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। एंड 10वां जो डिपार्टमेंट है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें 12 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। एंड जो 11वां डिपार्टमेंट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का है, जिसमें 7 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। और 12वां जो डिपार्टमेंट है हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें 6 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। और जो 13वां डिपार्टमेंट जो है वो लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर है, जिसमें 5 वैकेंसी है MTS की पोस्ट पर। और जो 14वां डिपार्टमेंट है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट है, जिसमें 4 वैकेंसी आई हुई है MTS की पोस्ट पर। एंड जो लास्ट हमारा 15वां डिपार्टमेंट है वो दिल्ली अचीव्स डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 वैकेंसी आई है MTS की पोस्ट पर। टोटल वैकेंसी जो है 567 वैकेंसी आई हुई है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। और कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये टोटल जो वैकेंसी आई है वो 15 डिपार्टमेंट में आई है। दिल्ली के सबसे बड़े डिपार्टमेंट हैं, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है इसकी वेबसाइट पर, और ये इसका जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा वो कुछ दिनों में आएगा। तो ये आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आपको पहले से ही पता पड़ गया कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आपको तैयारी करने के लिए और ज्यादा दिन मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाले हैं। जो इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं वो 8 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले हैं, और जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 8 मार्च 2024 रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। जनरल OBC एंड EWS वालों के लिए 100 रुपये लगने वाली है। एंड वहीं SC एंड ST ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फीस चार्ज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए किन किन स्टेजों से गुजरना पड़ेगा। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बस इसमें एक सिंगल एग्जाम है, आपको एक सिंगल एग्जाम क्रैक करके एक MTS की पोस्ट की एक बेहतरीन जॉब मिल जाएगी। ना तो इसमें स्किल टेस्ट है, ना कोई ऐसे वाला टेस्ट है, कुछ नहीं है, बस एक सिंगल टेस्ट देना है और आपको जॉब लेनी है।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न जो बताने वाला हूं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं, क्योंकि हो सकता है आगे चल के कुछ इसमें चेंज आ जाए, तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इसे डिवाइड किया गया है। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और दूसरा जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और तीसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और जो चौथा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और पांचवा जो पूछा जाएगा वो हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। ओवरऑल ये एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस एग्जाम देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। जो मिनिमम एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 साल मांगी गई है, एंड जो मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो 27 साल मांगी गई है फोर्थ जनरल वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है और किस कैटेगरी के लिए कितना रहने वाला है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन जो रहने वाला है वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल रहने वाला है, एंड वहीं एससी एंड एससी वालों के लिए 5 ईयर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। अगर आपने किसी भी स्कूल से 10th पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि आफ्टर जस्ट सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। जो आपको ग्रुप सी की ये पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 32,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। 32,000 रुपए कम नहीं होते, बहुत होते हैं। एक एमटीएस की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो उसके हिसाब से 32,000 रुपए काफी होते हैं और काफी अच्छी सैलरी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो ऑफिस वर्क ही रहेगी, लेकिन आप ये ग्रुप सी की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, तो आपसे जो बड़े ऑफिसर होंगे, मतलब यूडीसी हो गए, एलडीसी हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गए, तो आपको इनके अंडर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट है प्लस एमटीएस की पोस्ट है। तो आपको इनके ही अंडर में काम करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बस फाइल से रिलेटेड हो गया, ईमेल से रिलेटेड हो गया, और फोटो कभी कभार कहेंगे कि फोटो कॉपी करवा लाओ या फैक्स निकलवा लाओ, ईमेल से रिलेटेड काम हो गया। बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ऑफिस रिलेटेड ही काम रहेगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फील्ड का काम नहीं है, बस ऑफिस रिलेटेड ही काम रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी है, जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो आपकी दिल्ली ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे। बेशक ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन जो आपके जो एग्जाम सेंटर जो रहेगा वो दिल्ली ही रहेगा, क्योंकि ये दिल्ली की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में कि आपके प्रमोशन कितने साल में हो जाएगा। अगर आप एमटीएस की पोस्ट पर लगते हो तो आपको कम से कम 5 साल तो एमटीएस की पोस्ट पर काम करना होगा। उसके 5 साल बाद आपका प्रमोशन एलडीसी की पोस्ट पर हो जाएगा। उसके 2-3 साल बाद यूडीसी की पोस्ट पर हो जाएगा। उसके 3-4 साल बाद असिस्टेंट सेक्शन मैनेजर की पोस्ट पर हो जाएगा। उसके 3-4 साल बाद सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख रहे हो एमटीएस से लेकर कहां आप सेक्शन ऑफिसर तक बन जाओगे। एमटीएस की पोस्ट आपको सेक्शन ऑफिसर तक ले जाएगी। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आपको सिंगल एग्जाम में एक जॉब मिल रही है, वरना किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आने वाले महीनों में इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा
तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। सिंगल एग्जाम में आपको जॉब मिल रही है, इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इसके रिगार्डिंग मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आबिद खान के नाम से मेरी आईडी है, आप सर्च कर लेना, आप वहां मुझे डीएम कर देना। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों में शेयर कर देना, अपने भाई बहनों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।